कहे जनाबे वाला ये तो वो अमाल हैं जिनसे जिंदगी मिलती है। तो जनाबे वाला मैं कहता हूँ अगर वो नबी ऐसे अमाल दे सकता है जिसके करने से जिंदगी मिल सकती है तो नबी खुद जिंदगी क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह की अताश। और फिर दूसरी बात ये मैंने कहा अमाल क्या है? सूरत उस-साफ़ात पढ़, आयत नंबर 96 पढ़, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा भी खालिक हूँ, तुम्हारे अमाल का भी खालिक हूँ। तो जनाबे वाला हम भी मखलूक, हमारी अमाल भी मखलूक, हम भी मखलूक, नमाज भी मखलूक, रोज़ा भी मखलूक, अमल ज़कात भी मखलूक, अमल हज भी मखलूक, तमाम अमाल मखलूक। और तमाम मखलूक में सबसे अफजल आला अशरफ अकमल कौन जनाब मखलूक? वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। तो नमाज रोज़ा हज ज़कात अदना मखलूक, ज़ाते मुस्तफ़ा आला मखलूक। अगर अदना मखलूक जनाबे वाला जिंदगी दे सकती है तो आला मखलूक ज़ाते मुस्तफ़ा जिंदगी। फिर अमाल क्या है? अमाल फर्ह है, ज़ाते रसूल असल है। अगर फर्ह से जिंदगी मिल सकती है तो असल से जिंदगी। फिर जनाबे वाला अगर खुदा इनको अकल दे, वैसे तो बिस्तर उठा उठा के वैसे ही अकल मारी गई है। कोई यहाँ बैठा है तो उसको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं खुदा के लिए तुम्हारी कब्र में न गुफरान सियालवी ने आना है, न तारिक जमील ने आना है, कब्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आना है। अपने नबी से वफा करो। क्या हैसियत है तारिक जमील की, क्या हैसियत है गुफरान सियालवी की? अपने महबूब से वफा करो, कब्र में वही बचाएंगे। अल्लाह तवज्जो कर हमारी। मैंने कहा जनाब वाला अल्लाह तौफीक दी तो सूरह बकरा पढ़िए। सूरह बकरा गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरा। बकरा बकरा वो काफ नुक्ती है। गाय को जनाबी वाला अरबी में बकरा कहते हैं। अब जनाबी वाला जो लोग न माने उनसे सवाल करो जनाबी वाला सूरह बकरा में क्या ये वाक़या मौजूद है कि नहीं कि जनाबी वाला एक अल्लाह के वली की गाय थी। अल्लाह के वली की गाय, वली की शान तो जो है सो है। अल्लाह के वली की गाय थी। वली जनाबे वाला दुनिया से चले गए, गाय जनाबे वाला जंगल में अल्लाह के सपुर्द। अब गाय बड़ी होने लगी, वक्त आया जनाबे वाला मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो बंदे आ गए। जनाबे वाला हमारा बंदा कत्ल हो गया है, कातिल बताइए कौन है? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे मूसा इनको कहिए अगर कातिल ढूंढना है तो इस रंग की गाय, इस नस्ल की गाय, इस कद की गाय, वो गाय ले आओ। इस कलर की गाय हो उसको ज़बा करो और उसके चमड़े में सोना जनाबे वाला भर के जो गाय के वारिस उस वली के बच्चे हैं उनको दो। और फिर उस गाय के चमड़े का टुकड़ा काट के इस मुर्दे को लगाओ। मुर्दा खुद जिंदा होके बताएगा मेरा कातिल कौन है। भाभियों जो बंदियों, अगर माँ का दूध पिया है सियालवी तुम्हें चैलेंज करके कहता है क्या ये सूरह बकरा में है या नहीं? क्या सूरह बकरा में है या नहीं है? तुम दूसरे जन्म में भी इसका इनकार नहीं कर सकते। अगर सूरह बकरा में है तो फिर मानना पड़ेगा वली की शान तो बहुत बड़ी है। जो अल्लाह का महबूब होता है उसके जानवरों में भी अल्लाह ने ये बरकत रखी है। आय हाय हाय, ऊंची कहो सुभान अल्लाह, आखिर तक सुभान अल्लाह। रखो इनके सर पे कुरान। ये सूरह बकरा में है या नहीं? क्या अल्लाह के वली की गाय ज़बह की गई, उसका चमड़ा काटा गया और उस चमड़े को उस मुर्दे के साथ यूं लगाया गया। मुर्दा जिंदा हुआ कि नहीं?
मैंने कब पगले गौस पाक को रोता है। और यहां बनी इसराइल के वली की गाय, मोहम्मदी फकीरों की तो शान ही और है। जितने नौजवान बैठे हो दूसरे मसलक वाले, हाथ जोड़ कर खुदा के लिए आ जाओ, इस मसलक में आ जाओ जो मेरे गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी का मसलक है, जो बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, जो शेख सुरवर्द का मसलक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है। खुदा की कसम यही मसलक मेरे अबू बकर का, यही मसलक मेरे उमर का, यही मसलक मेरे उस्मान, यही मसलक मौला अली। कभी जो दूसरे तबके का बैठे उससे मैं पूछता हूं कभी मौलवी ने तुम्हें ये बताया? नहीं बताया, तो इसका मतलब है तुम्हारे साथ मौलवी हाथ कर रहा है। इसलिए अगर कोई बैठे है तो आज खड़ा होकर सच्चे दिल से तौबा कर ले और आ जाए इस प्यारे मसलक में। हम उसे सीने से लगाएंगे, हमें खुशी होगी। माशाअल्लाह कोई बैठे तो बेशक खड़ा हो जाए जी ये सच्चा मसलक है, मैं आज इसको बिल्कुल कबूल करता हूँ दिलो जान नहीं उस मसलक को, फिर मजा है। ये आपने सुने नहीं सुनाया उन्होंने तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ सूरह बकरा है। बताओ पड़ोसियों को जाके, बताओ अपने दोस्तों को जाके कि ये सूरह बकरा है। अगर सूरह बकरा है उसमें ये वाक्या है, अगर वाक्या है तो पूछो वो गाय काटी गई थी किसकी थी? अल्लाह के वली की थी। तो उसके जनाबे वाला वो टुकड़ा काटा गया चमड़े का, लगाया गया मुर्दे को। मौलवी के सर पे कुरान रखो, नहीं मौलवी तो हम है यार, भाभी के सर पे कुरान रखो। मौलवी तो हम है यार, मौलवी ये बैठे, मौलवी बड़ी शान है मौलवियों की। पूछो इनसे मुर्दा जिंदा हुआ कि नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है, कोई तुम्हें गाली नहीं दे रहे, तुम्हारी इस्लाह कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। खुदा के लिए अदब वाले बनो, कोई दुश्मनी नहीं कर रहे, तुम्हारी हमदर्दी जता रहे हैं, तुम्हें बचाना चाहते हैं दोज़ख और जहन्नम से। अपने अकीदे की इस्लाह करो। एक अल्लाह के वली की गाय, साईं काजी अब्दुल मजीद की शान तो बहुत बुलंद है ना, अल्लाह वालों की तो शान बहुत बुलंद है ना। एक वली की गाय, हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साईं हैदर शाह साहब दोनों सैयद शहजादे और दोनों मुरीद किस आस्थाने के? सियाल शरीफ के, दोनों सियालवी, सियाल शरीफ आस्थाने के मुरीद हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा। एक दिन अचानक दोनों बैठे थे, सैयद पीर हैदर शाह साहब जलालपुर शरीफ वाले और हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दोनों बैठे। तो पीर हैदर शाह साहब ना यूं खड़े हो गए। तो पीर मेर अली शाह साहब ने पूछा हैदर शाह क्या हुआ, क्यों खड़े हो गए? कहा वो पीर सियाल की गायें आ रही हैं। हाय 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 हाय, सैयद हो के अपने आस्थाने अपने मुर्शिद की जानवरों को इतना अदब। और मैंने कहा इस पे कोई फड़फड़ाया नहीं तबलीगी जमात वाला, वगरना फज़ाइल अमाल मेरे पास है जिससे तुम तबलीग करते हो ना। तुम्हारे मौलाना ज़करिया साहब ने फज़ाइल अमाल के अंदर ये बात लिखी है, न दिखा सकूं जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं। कहता है जिससे मोहब्बत हो, तबलीगी जमात के मौलवी ज़करिया साहब क्या लिखते हैं कि जिससे सच्ची मोहब्बत हो ना, बंदा उस घर के दरो दीवार के साथ भी मोहब्बत करता है, उस घर के जानवरों के साथ भी मोहब्बत करता है, उस घर के अंदर अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते से भी मोहब्बत। ये मौलवी ज़करिया ने लिखा है, न लिखा हो सियालवी तुम्हारे साथ बिस्तरा उठाने के लिए तैयार है। और अगर हो तो मैं बिस्तरा तुमसे नहीं उठवाता, बस कहता हूं दिल से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो
मेरे नबी ने खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, कोई किसी को चिढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, हिट नहीं कर रहा, सिर्फ हमदर्दी के तौर पे कर रहा हूं। खुदा के लिए अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। तो जिंदगी अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा खुदा के बंदे नबी, मेरे नबी तो जिंदा हैं ही। और यहाँ वलियों की शान सूरह बकरा में कि उनकी गाय के चमड़ा मुर्दे से लग जाए तो वो भी जिंदा हो जाता है। यकीन। अच्छा अल्लाह। और आगे चलिए सूरह ताहा आयत नंबर 96। फक़बतु क़बदतम मिन असरिर रसूल फनबतुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी। सामने नजीद से हम सूरह ताहा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोई दूर पे हम कलाम होने के लिए गए, वापस आए तो सामरी जादूगर ने बछड़ा बनाया है भी सोने का, वो बोल भी रहा है, हरकत भी कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा जालिम इसमें जान कैसे पैदा की है? कहा जिब्राइल अमीन जिस सवारी पे सवार थे उस सवारी के टापों से लगने वाली मट्टी मैंने इसके मुंह में रखी, इसको जिंदगी मिल गई। तो मेरा सवाल ये है जनाब, पूछिए इनसे क्या सूरह ताहा में ये बात है या नहीं है? चैलेंज से कह रहा हूं, जिसने मां का दूध पिया है जनाबी वाला इसका रद्द करे। मूसा अलैहिस्सलाम जिस सवारी पे सवार थे उसके टापों से लगने वाली मट्टी के अंदर अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी है तो वो जिब्राइल अमीन मेराज की रात जिस नबी के कदमों में सर रखे हुए हैं वो नबी खुद जिंदगी की क्या जनाबी वाला सूरह आल इमरान नहीं पढ़ी? आयत नंबर 49 नहीं पढ़ी? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहैअत-तैरी फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मट्टी से परिंदा बनाता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि उसमें फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरा वो सचमुच का परिंदा बन के उड़ने लगता है। कैसे? बिइज़निल्लाह। फरमाया ये ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, अल्लाह ने मेरी फूंक में ये बरकत रखी है। जालिम तू कहते जो मर गए उनके पास क्या जाके करना? अल्लाह। आज जनाबी वाला इनका इमाम अशरफ अली थानवी खुद जमालुल औलिया पढ़, उसके अंदर हजरत शाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जो फजाइल का बाब है उसके अंदर अशरफ अली थानवी खुद लिखते हैं, बतौर चैलेंज अर्ज कर रहा हूँ। जनाबे वाला कहता है कि हजरत मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में जा रहे हैं, मुरीद भी साथ है, तसव्वुफ से गुफ्तगू शुरू हो गई। जब जनाबे वाला गुफ्तगू होते होते हजरत शहंशाह नक्शबंद ने फरमाया ऐ साथी, बंदे मोमिन पे वो वक्त भी आता है वो सामने वाले को कहे मर जा तो वो मर जाता है, और जब कहते हैं जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो जाता है। देवबंद का इमाम अशरफ अली थानवी खुद लिखता है कि हजरत शहंशाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा मर जा, वो मर गया। जोर की नमाज तक लाश पड़ी रही, जोर के बाद आपने फरमाया जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो गया। मैंने कहा ये तो तुम्हारे इमाम लिख रहे हैं, तुम मेरे मुस्तफा के लिए गंदी फिक्र रखते जो मर गए उनके पास क्या जाके करने? मैंने तो अभी हदीसें पढ़ी ही नहीं है कि मेरे करीम नबी ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़बहशुदा बच्चों को किस तरह खड़ा करके अपने साथ खाना खिलाया। मैंने तो वो बयान ही नहीं किया। गौस पाक ने कितने मुर्दा जिंदा किए बयान ही नहीं किया। सिर्फ कुरान पढ़ा के शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह। अब आइए इस दुनिया की हकीकत को अर्ज कर। अल्लाह 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 फरमाता वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा
मेरा करीम रब फरमाता है, मेरे करीम नबी अपने गुलामों को इस दुनिया की बेसबाती और इस दुनिया की नापायदारी इसकी मिसाल पेश कीजिए। मेरे अल्लाह क्या मिसाल है? अल्लाह फरमाता है, कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, अल्लाह फरमाता है जिस तरह हम आसमान से पानी बरसाते हैं और वो बंजर खेत खलियान को आबाद कर देते हैं, हर तरफ जनाबी वाला खेत आबाद हो जाते हैं, सब्जा उगने लगता है, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पर ऐ मेरे करीम नबी होता क्या है? फख्तलता बिही नबातुल अर्द, जब नबातात उगती हैं तो होता क्या है? फअस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह, तेज झक्खड़ चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, इस फसल को बर्बाद कर देती हैं, तिनका तिनका कर देती हैं, जमीन को नंगा कर देती हैं, बेआबाद कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह फरमाता है, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, फरमाया मेरे बंदो मैं इस बात पे कादिर हूँ, इस सब्जे को रखना चाहूँ हमेशा रख सकता हूँ, हरियाली को रखना चाहूँ हमेशा रख सकता हूँ, पर ऐ मेरे बंदे मैं रखता नहीं हूँ, इसलिए इस दुनिया की हकीकत को समझो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जिस तरह मैं पानी बरसाता हूँ, खेत खलियान को आबाद कर देता हूँ, हर तरफ जनाबी वाला सब्जा ही सब्जा, हर तरफ हरियाली हरियाली, जब तक तेज झक्खड़ चलती है सब कुछ फना कर देते हैं, बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तुझे दुनिया में भेजा है, इस जवानी के नशे में अल्लाह रसूल को ना भूल जाना, एक दिन मौत का झक्खड़ आएगा तुझे भी लेके चला जाएगा। रहना किसी ने भी नहीं, और जिस माल के लिए तू इतनी मेहनतें कर रहा है और जिस औलाद के लिए इतने पैर मार रहा है, अल्लाह क्या फरमाता है? हाय हाय, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ये माल तेरा और औलाद तेरी, फरमाया मेरे बंदे ये तो दुनिया की चमक दमक। अल्लाह, जिस माल के लिए हम हराम की हदों को छूने लगे, जिस हराम के हुसूल, जिस माल के हुसूल के लिए हमने हुदूदुल्लाह को पामाल कर दिया, जिस हराम के लिए, जिस माल की ख्वाहिश में हमने अल्लाह के हकामात को पसे पुश डाल दिया, गैरत बेच दी, शर्म हया खत्म हो गई, इंसानियत मर गई। मैं जिस माल के इकट्ठे में तू लगाया ना, सब कुछ अपना बर्बाद और कंगाल करके, और जिस औलाद के लिए तू इसलिए इतने पैर मार रहा है, इतनी रुसवाई दुनिया की उठा रहा है कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, फरमाया मेरे बंदे ये माल भी तेरा दुनिया की चमक है और औलाद भी तेरी दुनिया की चमक। अल मालो वल बनून, माल भी और बनून भी, औलाद भी, ज़ीनतुल हयात, ये दुनिया की ज़ीनत। मालिक मौला मेरा खानदान, मेरे बेटे, मेरा कबीला, ये दुनिया की ज़ीनत। फरमाया हाँ, माल भी इधर रह जाने, बेटे भी रह जाने, तो मालिक साथ कौन जाएगा? हाय हाय, वल बाक़ियातुस सालिहात। फरमाया मेरे बंदे माल भी दुनिया की चीज, औलाद भी दुनिया की चीज, बाकी रहने वाले तेरे नेक अमाल हैं जो दुनिया में भी तुझे सहारा देंगे, कब्र में भी तेरे लिए नूर बनेंगे, आखिरत में भी तेरे लिए सहारा बनेंगे। ये दुनिया की, ये दुनिया की नापायदारी। माल भी वही अच्छा जो अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल, और औलाद भी वही मुबारक जिसको दीन के रास्ते पे लगाया है।
फरमाया मेरे बंदे अगर माल दिया है, औलाद दी है, मकान दिया है, जिंदगी पुरसुकून दी है, तो याद रख कभी अपनी हकीकत को ना भूलना। वो भी दिन याद कर जब तेरा जिक्र भी नहीं था। हाय हाय, कुरान पढ़ूं? नहीं, सुभान अल्लाह, वो आखिर तक सुभान अल्लाह। जो कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करेगा। सभी कहोगे? यकीन जानिए आपकी हर सुभान अल्लाह हज़रत क़िबला सईद काजी अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहुंच रही है। इसलिए प्यार से दिल से सुभान अल्लाह कहो ताकि सईद की रूह खुश हो और वो हमारे लिए भी दुआ करे। हल अताल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। फरमाया मेरे बंदे वो वक्त भी याद कर जब तू काबिले जिक्र शै न था, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं था, तेरा कोई तारुफ नहीं था, तेरा नामो निशान नहीं था, तेरा जिक्र तक नहीं था। जब तुझे बनाना चाहा फरिश्ते भी बोल पड़े अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। अल्लाह ऐसे को क्यों पैदा करता है जो जमीन में खून रेजियां फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह फरमाता है जो अपने बंदे को मैं सलाहियतें वदियत करने वाला हूँ, जो इंसान को मैं काबिलियत देने वाला हूँ, जो इंसान को मैं हिम्मत और हौसला देने वाला हूँ, जो इंसान को मैं सिफात देने वाला हूँ, जो इंसान को मैं इस्तेदाद देने वाला हूँ, जो इंसान को मैं जनाबे वाला इज्जतें देने वाला हूँ, जो इंसान को मैं जौहर देने वाला हूँ, वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब इंसान की तख्लीक के मराहिल शुरू हुए। अब जरा पूरी तवज्जो से सुनना कि इंसान की असल क्या है। अब इंसान की तख्लीक के मराहिल को रब्बे जुल जलाल ने 18वें पारे के पहले रुकू में डिस्कस किया। अब जरा सुनिए अल्लाह का कुरान। तख्लीक इंसानी के मराहिल को अल्लाह डिस्कस करते और इंसान को अल्लाह झंझोड़ता है कि जरा पीछे मुड़ के देख तू क्या है। हाय 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 हाय, मैंने अगर थोड़ी इज्जत दे दी है तो इतना क्यों इतराता, तुझे में इतनी क्यों रौनत आ गई, गर्दन में तेरे इतना सरिया क्यों आ गया कि मिंबर रसूल पे बैठ के भी जनाब वाला वो गर्दन में सरिया, गद्दी पे बैठ के भी गर्दन में सरिया, बाकी को तो छोड़ दो। हाय हाय अल्लाह। मैं अपनी वाइफ को हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी भी ये ख्याल आए ना कि फलां भी होना चाहिए, फलां भी होना चाहिए, फलां भी, तो हमारे घर के सामने दो बैठके हैं जो किराएदार रहते हैं उन बैठकों में, तो मैंने कहा उनको जरा देख लिया कर, कामयाब जिंदगी अगर गुजारनी है ना तो अपने से ऊपर वाले पे नजर न रखो, अपने से नीचे वाले पे नजर, कि अगर अल्लाह ताला हमें वहां रखता और हमारी जगह उनको रखता तो हम कुछ कर सकते। इस तरह जिंदगी पुरसुकून गुजर जाती है। जब रोडों पे हम जाते हैं ना, खुदा की कसम, तो समझा करो जो रोड पे बजरी और लोग फेंक रहे होते हैं, अगर उस जगह हम होते तो कोई गिला होता। एक बंदा अगर इतनी आलीशान गाड़ी में बैठा है और रोड आगे बंद है, लुक डाली जा रही है, बजरी फेंकी जा रही है, औरतें जनाब मर्द पसीनों पसीन, घट्टा मट्टी अटे पड़े हैं, अगर उनकी जगह हम होते, हमारी जगह वो होते तो कोई गिला कर सकता। इसलिए अपनी गर्दन से सरिया निकालो, अल्लाह के ताबेदार बंदे बंदे, और खास तौर पे इंसान की इज्जत करना सीखो। आइए जरा इंसान की तख्लीकी मराहिल। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। मेरा करीम
रब फरमाता है इंसान हमने तुझे खनखनाती मिट्टी से बनाया, मिट्टी के जौहर से तुझे उठाया, मिट्टी के सच से उठाया। बुनियाद कौन सी चीज? आज जनाबी वाला इमाम साहब कह दें जनाजा पढ़ने वालों को कि जूते उतार दें, सफ में खड़े हो जाएं, तो हम जनाब इसलिए जूता नहीं उतारते कि पांव के साथ मट्टी न लग जाए। अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी, जिस मट्टी से तू भाग रहा है यही तेरी असल है, यही तेरी बुनियाद है। अब इन तख्लीक इंसानी का दूसरा मरहला क्या है, तवज्जो करना, इसी से रिलेटेड अगली आयत, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन। फरमाया हमने इंसान को पानी की बूंद बना के माँ के रहम की सूरत में मजबूत ठहराव अता किया। और ये पानी की बूंद आई किधर से है? सूरह तारिक पढ़ो, अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्माइल दाफिकी यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह कहता है इंसान नजर तो कर, जरा देख तो सही तुझे किस चीज से बनाया। फरमाया ऐ मेरे बंदे तुझे उछलते पानी से बनाया। मेरे अल्लाह ये उछलता पानी किधर से आया? फरमाया यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। सुल्ब कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, तराइब कहते हैं इन पसलियों को। फरमाया बाप के कसीर जरसूमों से एक जरसूमा और माँ के कसीर बैजों से एक बैजा, ये पेशाब के दो गंदे कतरे। हाय 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 हाय, ये मादा मनविया, ये गंदे कतरे जो जनाबी वाला कपड़े पे लगे तो कपड़ा पलीत, जिस्म पे लगे तो जिस्म पलीत, देखने में घिन आती हो। फरमाया मेरे बंदे ये तेरी बुनियाद है, ये तेरी असल है। तो जनाबी वाला पानी की बूंद बना के माँ के रहम की सूरत में मजबूत ठहराव अता किया। तीसरा मरहला सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा, फिर इस जनाबी वाला पानी की बूंद को हमने लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा, फिर उस लोथड़ी को गोश्त बनाया। फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा, फिर उसको हड्डियों में तब्दील किया। आप जनाबी वाला लेबॉर्ट्री में जाके जरा इंसानी ढांचा देखें कितना बदसूरत लगता है। अल्लाह फरमाता है फ़कसौनल इज़ामा लहमा, हमने इंसान के ढांचे पे चमड़ा खूबसूरती से चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। हाय हाय हाय, क्या जुमला बोला मेरे रब। फरमाया मेरे बंदे कहां से उठाया था और अहसन तक़वीम में इसके सांचे में ढाल के, हाय 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 हाय, जिस मकाम पे तुझे खड़ा किया। फरमाया बुनियाद तेरी मट्टी, पेशाब के गंदे कतरे, और जब अहसन तक़वीम के सांचे में ढाल के तेरी तकमील की, तुझे हवा से खमसा से मुज़य्यन मुरस्सा फरमाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू कोई दूसरी चीज नजर आने लगी। हम किसी बंदे की तारीफ करें ना, बहुत तारीफ करें, तारीफ के लफ्ज खत्म हो जाएं तो हरफ आखिर क्या कहते हैं? यार उस बंदे की क्या बात करता है, वो तो शायरी कोई दूसरी है, ऐसा कहते हैं। अल्लाह ने यही जुमला बोला सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, इंसान तो शायरी दूसरी। हाय हाय, कहां से उठाया और कहां खड़ा कर दिया? बुनियाद क्या है? पेशाब के गंदे कतरे। कुतिलल इंसानु मा अक्फरा, ओ कबीलाई हड्डी पे नाज करने वालों, मुस्तहकम मईशत पे नाज करने वालों, मुस्तहकम दूसरों पे धौंस जमाने वालों,
चार पैसों की बुनियाद पे लोगों को, गरीबों को रगड़ने वालों, जलील करने वालों, चार इल्म के हर्फ पढ़ के दूसरों पे इल्मी रोब झाड़ने वालों, चार मुरीदों की वजह से लोगों को जलील समझने वाले पीरों, हाय 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 अल्लाह फरमाता है कुतिल इंसान मा अकफरा, ऐ इंसान तू हलाक और बर्बाद हो जाए, मेरे साथ ना शुक्र कर दे। आज किसी को जलील करने के लिए ना हम एक जुमला बोल देते हैं, ओए तुझे पता है तेरी असल क्या है, तुझे पता है तेरी हकीकत क्या है। अल्लाह फरमाता है दूसरे से असल पूछता है, मैं बनाने वाला तुझसे पूछता हूं तेरी असल क्या है। मिन हाय हाय मिन कुतिल इंसान मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलक, किससे बनाया तुझे? दूसरे से पूछता तेरी हकीकत क्या है, दूसरे से पूछता तेरी असल क्या है, दूसरे से बता तुझे पता तू कौन है, मैं पूछता हूं तू कौन है, तेरी असल क्या है, तेरी हकीकत क्या है, तेरी बुनियाद क्या है। मिन फरमाया बुनियाद तो तेरी और उसकी एक जैसी है। एक मौलवी भी, एक पीर भी, एक राजा भी, एक चौधरी भी, एक मलक भी, एक बुगटी भी, एक मैंगल भी, एक जनाबे वाला, तुम्हारे जितने कबीले की जनाब हड्डी रखने वाले लोग हैं सारे अमीर है, गरीब है, फकीर है, वजीर है, सदर है, जनाबे वाला तुम्हारा कोई क्लर्क है, और मैं सबकी बुनियाद पेशाब के दो गंदे कतरे सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सुनो वहाबियों, अपने जैसा मुस्तफा को अपने जैसा कहने वालों अपनी इस्लाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। हर एक का बुनियाद पेशाब के दो गंदे कतरे, गुफरान से अलवी हो, तारिक जमील हो, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई जामोट हो, कोई अलियानी हो, कोई बुगटी हो, कोई बलोच, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, सबकी बुनियाद पेशाब के दो गंदे कतरे सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। फरमाया मेरा नबी मादा मनविया की पैदाइश नहीं है, मेरा नबी मेरा नूर है। या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खालक क़ब्ल अल-अशियाए नूरन नबिय्यक मिन नूरिही। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा हुजूर अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब में पहली फसल नूर मोहम्मदी का बयान टाइटल दे के पहली हदीस यही लाई है। देवबंदियों अकल करो, पहली हदीस यही है कि मेरे करीम ने फरमाया जाबिर अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से, अपने नूर के फैज़ से, वो नूर का कोई हिस्सा कट के नहीं, अपने नूर के फैजान से अपने महबूब के नूर को तख्लीक फरमाया। और जो कहते हैं ये शिर्क है, शिर्क है, मैंने कहा जरा सुन, अल्लाह ने इंसान को बनाया जमदात को बनाया लफ्ज़े कुन से, हवनात को बनाया लफ्ज़े कुन से, पहाड़ों को सजाया लफ्ज़े कुन से, जमीन को बिछाया लफ्ज़े कुन से, बगैर सहारे के आसमान को उठाया लफ्ज़े कुन से, फरिश्तों को बनाया लफ्ज़े कुन से, दरियाओं को चलाया लफ्ज़े। इंसान की बारी आई, कुन के साथ इजाफी तौर पे क्या फरमाया? फरमाया खलक़तहू बियदैया। अल्लाह ने फरमाया इंसान को मैंने अपने हाथों से संवारा है। आय हाय हाय हाय, इंसान को हमने अपने दस्ते कुदरत से संवारा है। जब गोश्त पोश का लोथड़ा तैयार हो गया, अब ये बोलने कैसे लग गया, ये सुनने कैसे लग गया, ये हरकत कैसे करने लग गया, हवा से खमसक कैसे आ गए, रूह आ गई। फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही,
मैंने कहा मौलवी जी लुग़वी और मस्दरी जरा तर्जुमा कीजिए। इस्तिलाही माना पुत्र मैं तो नहीं करने देना, तेरा दिमाग टिकाने आना। इसका लुग़वी और मस्दरी माना कर। वनफ़ख़्तु, अल्लाह क्या फरमाता है? वनफ़ख़्तु, मैंने फूंक दी फी, इसके अंदर, मिर रूही, अपनी रूह में से। अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी रूह में से, अपनी मिर रूही, मिर रूही, मिर रूही, अपनी रूह में से रूह इंसान में फूंक दी। तो मैंने कहा अल्लाह की रूह में से इंसान में रूह आई। भाभियों ये शिर्क नहीं, तो अल्लाह के नूर से मुस्तफा में नूर आया। ये कैसे शिर्क? लेकिन बात वही है, उस नूर से कट के नहीं, कोई नूर का टुकड़ा नहीं, नूर का हिस्सा नहीं, उसका फैज़ान है, उसका ज़िल, उसका परताव। मैंने कहा जिਵੇਂ सीधे सीधे, जिस तरह तुम सीधे सीधे तर्जुमे करते हो, मैंने भी सीधा सीधा तर्जुमा किया जो तुम्हें बिल्कुल सीधा कर। समझ नहीं आई? मैं यकीन जानी, यानी कि जिस तरह तुम कहते हो सीधा सीधा, मैं कहा बिल्कुल सीधा सीधा। आओ जरा इसका तर्जुमा करो, सीधा सीधा। आओ ना, बिल्कुल सीधा सीधा। सीधा सीधा, मैं कहा बिल्कुल तू भी हो जाएगा सीधा सीधा। अर्ज कर रहा हूं ज़ाते मुस्तफा सुभान। मैं नूरानियत मुस्तफा में तकरीर नहीं कर रहा। माशाअल्लाह ये आपके करीब सुलेमानी वाला जी जो पिछले दिनों में आया था, नूरे मुस्तफा पे मैंने 2 घंटे से ज़्यादा खिताब किए, बड़े भरपूर दलाइलों से। मेरे अजीज बैठे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग की हुई है, वो इनके पास महफूज है, इनसे ले लीजिए। आपका एक नाम भूल जाता है, लियाकत मैंगल। अच्छा मैंगल हो तो समझ, बल्ले बल्ले बल्ले। ये लियाकत मैंगल साहब जनाब, अल्लाह इनको खुश रखे। ये ऐसी जी मैंने मदद की है दिल लगी कि ये अक्सर मेरे साथ फोन पे राब्ते में रहते हैं। इनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग सिर्फ समझाने के लिए, खुदा के लिए मकाम मुस्तफा को समझो और इंसानों अपनी हकीकत को भी समझो। 4 पैसे की वजह से लोगों को जलील करते, अच्छे कबीले की वजह से लोगों को हकीर समझते हो, अच्छी तिजारत की वजह से लोगों को जलील समझते हो। दूसरों की इज्जत करना सीखो, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत में और इजाफा फरमाएगा। दूसरे को इज्जत देने से, मुझे अपने ईमान से बताओ यार, दूसरे को इज्जत देने से खुद अपनी इज्जत में इजाफा होगा कि नहीं? तो भाई तुम अपनी इज्जत बनाओ, दूसरों की इज्जत करो, अपनी इज्जत और बनाओ, अपनी इज्जत और बढ़ेगी। किसी को प्यार से मिलोगे, खुश दिली से मिलोगे, रेस्पेक्ट करोगे, किसी को गले से लगाओगे, कल वो 10 बंदों को जाके कहेगा यार मुझे सरदार साहब ने गले से लगाया, यार मुझे इतने मोहब्बत की। अपनी इज्जत में इजाफा होता है, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। हाय हाय, तो इंसान की हकीकत क्या है? और मैं मेरे बंदे, पेशाब के 2 गंदे कतरों की पैदावार। हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते हैं वो बंदा किस बात पे तकब्बुर करता है? जिसकी बुनियाद पलीत हो, जौहर खसीस हो, मादा गलीज हो, वो किस बात पे आता है? हाय हाय, अपने अंदर आजिज़ी लाओ, इंकिसारी लाओ, दूसरों की इज्जत करना सीखो यार, ये बहुत जरूरी है। दूसरों की इज्जत, उनकी इज्जत करो जो अल्लाह के बंदे हैं।
अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, जो अल्लाह के महबूबों के साथ गड़बड़ करते हैं ना, उसको सीधा समझ नहीं आई, लम्हे आप सीधा। तो सामने नजीर से हम तवज्जो करना, अर्ज कर, मैं तो सिर्फ सुनियो कह रहा हूँ, खुदा के लिए सुनियो। ये जितने यार रसूल कहने वाले हो एक दूसरे से प्यार करो, खुदा की, जितने मेरे करीम नबी के चाहने वाले हो एक दूसरे की चाहत करो। जितने यार रसूल कहने वाले हो ना, आज सच्चे दिल से तौबा कर लो और अपने दिलों से रत्ती बराबर भी कोई हसद बुग़्ज़ कीना है ना, वो निकाल दो। किसी के साथ गैरत रखनी है, गुस्सा रखना है, बुग़्ज़ रखना है, तो अल्लाह के लिए रखना। ये बुग़्ज़ लफ्ज़ मैंने बोल दी है तो ये बिल्कुल हदीस से साबित है। तदरूना अय्युल अमाल अहब्बु लिल्लाह फल बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी से बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, दुश्मनी रखना सिर्फ इस वजह से, अल्लाह रसूल की वजह से, तो ये बहुत बड़ी इबादत है। अपनी जात की वजह से नहीं कि मेरी इज्जत में फर्क आ रहा है। भाई तेरी इज्जत में फर्क क्यों आ रहा है? किसने कहा तुझे तेरी इज्जत में फर्क आ रहा है? जितनी अल्लाह ने इज्जत दी, भाई दूसरे की इज्जत तू छीन सकता है? नहीं छीन सकता। तो दूसरे की इज्जत करना सीखो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में और इजाफा फरमाएगा। अल्लाह तवज्जो करना। तो मैं अर्ज कर रहा कि इंसान की हकीकत ये है दोस्तों, इसलिए खुदा के लिए अपने आप को संभालो। इसलिए मेरा करीम रब बड़ा झंझोड़ के कहते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, उस बेनियाज़ी, उस करीम रब से तू क्यों बेनियाज हो गया है? किसने तुझे उस करीम रब से दूर कर दिया है? किसने तुझे उस रब का बागी कर दिया है? किसने उस रब से तेरा मुंह मोड़ लिया है? ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। हाय हाय हाय, फरमाया मेरे बंदे तेरे बनाने में हमने पूरा पूरा अदल किया है। जहाँ तेरे हाथ अच्छे लगते थे वहाँ हाथ लगा दिए, जहाँ तेरे पाँव अच्छे लगते वहाँ पाँव लगा दिए, जहाँ तेरा सर अच्छा सजता था वहाँ सर लगा दिया, जहाँ तेरी आंखें अच्छी लगती थी वहाँ आंखें लगा दी। फरमाया मेरे बंदे जरा सोच तो सही, सर की जगह पाँव होते, पाँव की जगह सर होता, कितना बुरा लगता। फरमाया मेरे बंदे तुझे हमने बनाया है और हम बना के भी सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखिर कहते हैं कि तू तो कोई दूसरी चीज नजर आने लग गया। मैं बनाने वाला तुझ पे फख्र कर रहा हूँ। हमने तेरे पूछे बगैर तुझे बनाया ऐसे है, तेरे पूछे बगैर ही तुझे इतना हसीन बनाया, तुझे इतना सोना बनाया कि मैं बनाने वाला भी फख्र कर रहा हूँ। ऐ मेरी बंदी, मैं तुझे करीब करना चाहता हूँ, तू मुझसे दूर क्यों हो रहा है? हमने बनाने में पूरा पूरा अदल किया, तू हमारे साथ ना इंसाफी क्यों करता? इसलिए अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। जितनी अल्लाह ने नेमतें दी उस पर शुक्र अदा किया करो। ये आंख अल्लाह की नेमत है, इसका शुक्र अदा करो। और शुक्र ये नहीं मालिक तेरा शुक्र है, सिर्फ ये शुक्र नहीं है, अमली तौर पे शुक्र अदा करो। और वो क्या है? अल्लाह ने आंख दी है तो शुक्र ये है कि इस आंख को वहां इस्तेमाल करो जहां अल्लाह ने हुक्म किया है और इजाजत। ये अल्लाह की नेमत अगर इस्तेमाल हो गैर महरम औरतों को चेहरे देखने में, ये कुव्वते जनाबे वाला आपकी बासरा, ये देखने की जो पावर है,
अगर ये गंदी फिल्में और नाच गाने देखती रहे, क्या ये शुक्रगुजारी? ना शुक्री। अल्लाह ने कुव्वत समात ये नेमत दी है, सुनने की पावर दी है। अगर ये तुम्हारी समात है, खुदा की कसम तुम खुश नसीब हो। यकीन जानिए आप इंतहाई खुश नसीब हो। इतनी रात गए अल्लाह का कुरान सुना। ये है समात का फायदा। लगाओ इसको अल्लाह की तिलावत पे, लगाओ इसको मेरे नबी की नात पे, लगाओ इन समातों को, उलमा के जनाबे वाला खिताबात सुनो, दीन के मसाइल सुनो, बुजुर्गों की नसीहत सुनो, अपने माँ बाप के हुक्म को सुनो। ये शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज। अल्लाह ने जुबान दी है, अब जुबान सुबह से लेके शाम तक जख मारती रहे, क्या फायदा? अल्लाह ने नेमत दी, इसको इस्तेमाल करो जिस तरह हो रही। अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। ये दिमाग अल्लाह की नेमत है। शुक्रगुजारी क्या है? इस दिमाग से अच्छा सोचो, दूसरों को जलील करने का ना सोचो, ये ना शुक्री है। दूसरों को डांट देने के लिए ना सोचो, इस दिमाग को ना इस्तेमाल करो। इस दिमाग को इस्तेमाल करो कि यार मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बेनमाजी को नमाजी बना लूं। मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके एफर्ट करके उसके करीब होके, जिसने दाढ़ी नहीं रखी है उसको कहूं यार तरीके से। यही तो दिमाग का इस्तेमाल है। अच्छाई की तरफ ले आऊं, बुराई से निकाल के अच्छाई की तरफ ले आऊं, बदकारी से निकाल के जनाब नेकोकारी की तरफ ले आऊं। ये अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी पाऊं। अल्लाह की नेमत, ये गलत काम के लिए नहीं उठने चाहिए, अल्लाह के नबी के दीन के लिए उठने चाहिए। ये शुक्रगुजारी, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान को अल्लाह ने किससे बनाया? पेशाब के गंदे करने से। और जब 4.5 महीने का हो गया ना, अब जरा तवज्जो करना, इंसान जब मां के पेट में आया 4.5 महीने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रूह डाली। तवज्जो कीजिएगा। अब इंसान के अंदर जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते हैं उनसे पूछ लीजिए, इंसान को अल्लाह ने इन तमाम तख्लीकी मराहिल से जब गुजारा, गोश्त पोश का लोथड़ा तैयार हो गया, अब इंसान रहम मादर में मौजूद है और इसको 4.5 महीने के बाद जब इसके अंदर रूह डाली गई तो इसको खुराक की जरूरत पड़ी। और अल्लाह ताला ने इसको खुराक क्या दी? हाय हाय, मां की हैज वाला गंदा खून, वो जो मेंसेस है वो इधर मुंतकिल हो जाते हैं। माँ का हैज वाला गंदा खून इसको मिलना शुरू हो जाता है, वो इसकी खुराक बनता है। यहाँ पे उलमा बड़े मुतजस्सिस और मुतरद्दिद हुए कि अजीब मामला है, उधर से अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और उधर से माँ के पेट में वो गंदी खुराक क्यों रखी? उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जब बड़ा हो ना तो रऊनत और तकब्बुर आने लगे ना तो जरा मुड़ के देख ले कि मेरी खुराक क्या थी, मेरा पीछ क्या है, मेरी हैसियत क्या है। और जब दुनिया में आया, अब अपने ईमान से बताओ, जानवर का बच्चा भी पैदा होता है कि नहीं होता है ना? एक जानवर का बच्चा भी आपके सामने पैदा हुआ, इंसान का बच्चा भी आपके सामने पैदा हुआ। फर्क देखिए, वो भी अल्लाह की मखलूक, ये भी अल्लाह की मखलूक, मगर फर्क देखिए। एक जानवर का बच्चा पैदा हुआ, गिरते पड़ते उठते बैठते गंदे थनों को जाके मुंह मारता है। इंसान का बच्चा पैदा हुआ, रब्बे जुल जलाल ने क्या खुराक का एहतमाम फरमाया। फरमाया मेरे बंदे, तेरी माँ की छाती में मैंने दूध की नहरें जारी कर दी हैं। माँ प्यार भी करेगी, गले से भी लगाएगी, दूध भी पिलाएगी। इशारा करके गुजरना चाहता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हराम खाने वालों, रिश्वतों पे घर चलाने वालों, सूद की कमाइयों पे घर चलाने वालों, दूसरों को कर्ज लेके दबा के वापस न करने वालों, डाके मार के अपने घर का निजाम चलाने वालों, चोरियां करके अपनी जनाबी वाला जेबें गर्म करने वालों, दूसरों के हक मारने वालों, जरा गौर करो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, जब तू हाथ नहीं हिला सकता था, जब तक तू मुंह से बोल नहीं सकता था, तू किसी काम का नहीं था,
चल नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था, कमा नहीं सकता था, अपने हाथ से पी नहीं सकता था, अपने मुंह से खा नहीं सकता था। तो मेरे बंदे इतनी पाकीज़ा खुराक दूध की सूरत में तुझे हमने अता की, तो मेरे बंदे बड़े होके तू हराम के जराए पे लग गया। जब तू किसी काबिल नहीं था तो हमने इतनी पाकीज़ा खुराक दी थी, और जब तू काबिल हो गया तो हमारे ही हुक्मों को उनकी वायलेशन करके तू हराम की तरफ चला गया। और जब बच्चा बड़ा हुआ, जानवर का बच्चा भी बड़ा हुआ, इंसान का बच्चा भी बड़ा हुआ, अब जानवर का बच्चा जनाब खुद चरागाह में जाके मुंह से घास उखेड़ के खाता है या नहीं है जी? या घर के अंदर आपने वो बनाए होते हैं, क्या कहते हैं उसको आप? हम तो खुरली कहते हैं उसको पंजाब में, आप क्या कहते हैं? जो जानवर के लिए वो बनाया जाता है एक जगह जहां से वो वाड़, उसी के अंदर इनको भी वाड़। समझ कोई नहीं आई तो ये भैंस से भी गई गुजरी मखलूक, जिनको आज तक मुख्तम रिसालत समझ ही नहीं आई। तो उस वाड़ जिसको आप कहते हो, हम खुरली कहते हैं, वो जो जगह होती है जहां पे घास वो खाता है, मुंह से जंगल में उखेड़ के खाता है, दरख्तों से जनाबी वाला ऊंट वगैरह जनाबी वाला यूं खींच के मुंह से। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तुझे हाथ दिए, खाना तेरे मुंह की तरफ, खाना मुंह खाने की तरफ नहीं झुकना चाहिए, हाथ से खाना मुंह में आना चाहिए। क्या अल्लाह ने इज्जत दी है इंसान। और मैं मेरे बंदे जरा पीछे मुड़ के देख, बनाया किससे? अब जरा देख तुझे इज्जतें क्या दी। हर तरह की सलाहियत तुझके अंदर मौजूद है। कभी मेले में तो यकीनन आप जाते रहते हैं ना, जाते हैं ना? नहीं, आप तो बड़े नेक लोग हैं, आपको क्या पता मेला क्या होता है। आए कैसे दूध के धुले हुए लोग बैठे हो यार। अब पूछा तो पता नहीं भाई, चुप कर गए, बोले हो तो पोल खुल जाए। मेले में घोड़ा नाचता देखा है? मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, पाने तालिब इल्म में हम भी जाते थे। तो घोड़ा कितना खूबसूरत, दो पिछले पांव पे चार पांव होते हैं ना घोड़े के, पिछले दो पांव पे कितना खूबसूरत नाचते हैं। लेकिन इसी घोड़े को दो पांव पे दौड़े, मगर इंसान को अल्लाह ने दो पांव दिए। अगर यकीन जानिए ये इंसान बन जाए ना, हम तो सिर्फ महज दो पांव वाले जानवर हैं। बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब कहते हैं इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, वगरना जो इंसान बने उनसे पूछो। हजरत सलवा बिन अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के सहाबी, जब कोई काफिर जासूसी के लिए आता ना, जिस घोड़े ऊंट पे वापस पलटता ना, तेज दौड़ता, मेरे करीम नबी हजरत सलवा बिन अकबर को इशारा करते, सलवा बिन अकबर पैदल दौड़ते घोड़े को पकड़ के काफिर को कत्ल करके उसी घोड़े पे हुजूर की बारगाह में आ जाते। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के इतना बड़ा आलिम अशरफ अली थानवी, पता नहीं ये क्यों नहीं मानते यार अपने बुजुर्गों की बातें। अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक में खुद लिखता है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आए ना मैदान में, तो बच्चे छलांगे लगा रहे हैं, कोई 1 गज, कोई 2 गज, कोई 3 गज। अब उन्होंने ये कोई छलांग है? उन्होंने कहा कितनी छलांग होनी चाहिए? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कम से कम पहला पांव पहले आसमान तक तो जाना चाहिए। ये है अल्लाह वाले। अच्छा ऐसी छलांग तुम लगा, पांव उठाया, पहले आसमान पे रख दिया, बच्चे दौड़ते घर गए, आपके बच्चे को पूछी उठा के ले गई, वालिदैन आए, आप आलती वालती मार के जनाबी वाला मैदान में बैठे, बेटा किधर गया था? अम्मा ये पहले आसमान तक गया था। हाय दोनी मिल की ठोकर से सहारा दरिया, दोनी मिल की ठोकर से सहारा दरिया, दोनी मिल की ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ की है बदशराई, सिमट कर पहाड़ की है बदशराई, सिमट कर पहाड़ की है बदशराई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को,
अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। इलाही ये तेरी पुरस्कार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े। दोनी बिन की ठोकर से सहरा और दरिया, मैं अल्लाह का महबूब बंदा, उसकी ठोकर में सहरा और दरिया क्या है? सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। गौस पाक क्या फरमाते? नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन हर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की जमीन तमाम दुनिया में आबाद कर दे शहर मेरे सामने इस तरह जिस तरह हाथ की हथेली होती है। ये है अल्लाह वाला। हजरत अलीउल मुर्तजा कररमल्लाहु वजहल करीम जब खैबर फतह हुआ तो वो खैबर का दरवाजा जैसे बीसों हिला नहीं सकते, अकेले मेरे मौला मुर्तजा ने उठाया, एक हाथ में उठाया, यूं हिलाया। हजरत सफिया जो मरहब की भतीजी थी, बाद में मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की ज़ौजियत में आई, उम्मुल मोमिनीन का रुतबा पाया। वो फरमाती है मैं अंदर पलंग पे बैठी थी, जब मौला अली ने उस दरवाजे को हिलाया, दरो दीवार ही नहीं हिले, जमीन भी हिली, मैं पलंग से नीचे गिर के जख्मी। ये है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह के महबूब बंदे बनने की कोशिश करो, अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। सामने नजीद श्याम, इंसान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत यार। खुदा की कसम जिंदगी में जो इज्जत है, इज्जत मरने के बाद भी इज्जत। कभी जनाजे पे गौर फरमाया, कभी मैयत को गुस्ल देते हुए गौर फरमाया, कभी सफेद लिबास कफन पहनाते हुए गौर फरमाया, कभी जनाजे के लिए मैयत को आगे रख के जनाजा पढ़ने पे गौर फरमाया कि मरने के बाद कितनी रिस्पेक्ट है। आज जहां इंसान को इंसान जलील कर रहा है, मरने के बाद भी इतनी रिस्पेक्ट इंसान के लिए, मुसलमान के लिए। रब्बे जुल जलाल ने क्या, सुभान अल्लाह, दीन इस्लाम की बरकतें देखो कहां कहां। मैं उन लोगों को दावत इस्लाम देता हूं जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, जिनके मरने के बाद जिनकी लाशों को जला दिया जाता है, उनको कहता हूं आओ इस्लाम को कबूल करो। मरने के बाद भी कितनी इज्जत, जिंदगी में जो रिस्पेक्ट है, मरने के बाद इस्लाम कितनी इज्जत दे रहा है। अल्लाह ने इंसान को न हराम मुर्दार बनाया, न हलाल पाक बनाया, ये खास टर्म है शरीयत की, न हराम मुर्दार बनाया न हलाल पाक बनाया। अल्लाह ने इंसान को, मुसलमान को ऐसा हराम मुर्दार भी नहीं बनाया कि जिस तरह कुत्ता हराम मुर्दार होता है, जब मरता है गले में रस्सी डाल के जनाबे वाला फेंक देते हो, ऐसा हराम मुर्दार भी अल्लाह ने नहीं बनाया। और अल्लाह ने हलाल पाक भी ऐसा नहीं बनाया कि जनाब जिस तरह हलाल पाक जानवर होता है उसको ज़बह करते हो, जिस तरह पिछले कुर्बानी में आपने किए ज़बह जानवर ज़बह करते हो, गोश्त खुद हलाल जानवर का खाते हो, हड्डियां जनाब डाल देते हो, ढेर पे फेंक देते हो, और जनाबे वाला चमड़ा वो रंग के जूते बन के मार्केट में बिक रहे होते हैं। ऐसा हलाल पाक भी नहीं बनाया। अपने ईमान से बताओ, अगर अल्लाह ताला हमें हराम मुर्दार बनाता तो गले में अपने ही रस्सी डाल के जनाब फेंक देते ढेर पे, कुत्ते हमारी बोटियां नोच के खाते, कोई इज्जत रह जाती। ऐसा हलाल पाक भी नहीं बनाया कि गोश्त अपने खा जाएं, हड्डियां कुत्तों के आगे डाल दें, और चमड़ा रंग के जूते बन के मार्केटों में बिक रहे हो। ये फलां भूतानी साहब की नफीस चमड़े की जूती है, ये फलां मेंगल साहब के नफीस चमड़े की जूती है जी, ये फलां बुगटी साहब के नफीस चमड़े की जूती है जी, ये फलां अलियानी साहब के नफीस चमड़े की जूती है जी, ये फलां जनाबे वाला, ये फलां मगसी साहब के नफीस चमड़े की जूती है जी, ये फलां राजा साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब, उसके नफीस चमड़े की जूती है जी, ये फलां अल्लामा साहब और पीर साहब की बाबरकत चमड़े की जूती है जी। कोई इज्जत रह जाती है? अगर हमारी माँ बहनों की चमड़ियां उतारी जाती, कोई इज्जत रह जाती? अल्लाह ने इंसान को
इतनी मरने के बाद भी रिस्पेक्ट दी है। जो इस्लाम से आज तक भागते फिरते हैं उनको कहते हो आओ दिलो जान से इस्लाम कबूल करो, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे, हम तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम तुम्हारे हाथ चूमेंगे, हम तुम्हें अपने सीने से लगाएंगे, हम तुम्हें अपने गले से लगाएंगे, हम तुम्हें अपना भाई बनाएंगे। आओ इस्लाम कबूल करो और देखो इस्लाम की इज्जत, देखो देखो इस्लाम कितनी रिस्पेक्ट देता है, देखो इस्लाम कितनी इज्जत देता है, देखो इस्लाम कितनी तकरीम देता है, देखो इस्लाम